आज हम बात करने जा रहे हैं तीन बेहद महत्वपूर्ण मेडिकल इमेजिंग टेक्निक्स के बारे में जो आधुनिक चिकित्सा की रीढ़ हैं। एमआरआई, सीटी स्कैन और एक्सरे। ये तीनों टेक्निकें हमारे शरीर के अंदर झांकने का काम करती हैं, लेकिन हर एक का अपना खास मकसद है। ये जानना कि कौन सी टेक्निक कब और क्यों इस्तेमाल होती है, हर व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं एमआरआई यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की। ये एक अद्भुत तकनीक है जो पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड्स और रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करके हमारे शरीर की डिटेल्ड इमेजेस बनाती है। एमआरआई का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये सॉफ्ट टिश्यूज को बेहद साफ तरीके से दिखाती है। जब डॉक्टर को ब्रेन, मसल्स या लिगामेंट्स की जांच करनी होती है तो एमआरआई सबसे बेहतरीन विकल्प है। एमआरआई मशीन एक बड़ी ट्यूब की तरह दिखती है जिसमें पेशेंट को लेटना पड़ता है। ये प्रोसेस थोड़ा समय लेती है, आमतौर पर 30 से 60 मिनट्स तक, लेकिन जो इमेजेस मिलती हैं वो बेहद डिटेल्ड होती हैं। ब्रेन ट्यूमर, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, जॉइंट प्रॉब्लम्स और मसल डिसऑर्डर्स की डायग्नोसिस में एमआरआई अपना जवाब नहीं रखती। इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये रेडिएशन का इस्तेमाल नहीं करती, इसलिए ये बिल्कुल सेफ है। एथलीट्स की स्पोर्ट्स इंजरी से लेकर न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस तक एमआरआई हर छोटी डिटेल को कैप्चर करती है जो नेकेड आई से नजर नहीं आती। अब आते हैं सीटी स्कैन पर, जो कंप्यूटेड टोमोग्राफी का शॉर्ट फॉर्म है। ये टेक्निक एक्सरेज का इस्तेमाल करके बॉडी के क्रॉस सेक्शनल इमेजेस बनाती है। सीटी स्कैन की खासियत यह है कि ये बहुत तेजी से काम करती है और इमरजेंसी सिचुएशंस में बेहद उपयोगी है। जब किसी को एक्सीडेंट हुआ हो या इंटरनल ब्लीडिंग का शक हो तो सीटी स्कैन सबसे पहली पसंद होती है। सीटी स्कैन फ्रैक्चर्स डिटेक्ट करने में एक्सपर्ट है। बोन ब्रेक्स, इंटरनल ऑर्गन इंजरीज और इंटरनल ब्लीडिंग को पकड़ने में ये बेजोड़ है। ये मशीन एक बड़े डोनट की तरह दिखती है जिसके बीच से पेशेंट का बेड गुजरता है। पूरी प्रोसेस सिर्फ कुछ मिनट्स में कंप्लीट हो जाती है। इमरजेंसी रूम्स में सीटी स्कैन का इस्तेमाल लाइफ सेविंग डिसीजंस लेने के लिए होता है। रोड एक्सीडेंट्स के विक्टिम से लेकर स्ट्रोक पेशेंट्स तक सीटी स्कैन डॉक्टर्स को तुरंत क्लियर पिक्चर देती है कि क्या हो रहा है पेशेंट के अंदर। तीसरी और सबसे पुरानी टेक्निक है एक्सरे। ये सबसे बेसिक लेकिन अभी भी बेहद इंपॉर्टेंट इमेजिंग मेथड है। एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इस्तेमाल करके बॉडी के अंदर की स्ट्रक्चर्स की शैडो इमेजेस बनाती है। ये प्राइमरीली बोन्स और लंग कंडीशंस के लिए इस्तेमाल होती है। एक्सरे मशीन रिलेटिवली सिंपल होती है और इमेजेस तुरंत मिल जाती हैं। ब्रोकन बोन्स, निमोनिया, लंग इन्फेक्शंस और चेस्ट प्रॉब्लम्स की डायग्नोसिस में एक्सरे फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन है। ये क्विक, अफोर्डेबल और वाइडली अवेलेबल है। डेंटल प्रॉब्लम से लेकर बोन फ्रैक्चर्स तक एक्सरे आज भी मेडिकल फील्ड में अपनी अहम भूमिका निभाती है। छोटे क्लिनिक से लेकर बड़े हॉस्पिटल्स तक हर जगह एक्सरे मशीन्स मिल जाती हैं। अब सवाल यह है कि कौन सी टेक्निक कब चूज करनी चाहिए। ये डिसीजन पेशेंट की कंडीशन, सस्पेक्टेड प्रॉब्लम और अर्जेंसी पे डिपेंड करता है। अगर सॉफ्ट टिश्यू प्रॉब्लम है जैसे ब्रेन ट्यूमर या मसल इंजरी तो एमआरआई बेस्ट चॉइस है। इमरजेंसी में फ्रैक्चर या इंटरनल ब्लीडिंग चेक करना है तो सीटी स्कैन परफेक्ट है। सिंपल बोन प्रॉब्लम्स या लंग इश्यूज के लिए एक्सरे सफिशिएंट है। हर टेक्निक के अपने एडवांटेजेस और लिमिटेशंस हैं। एमआरआई डिटेल्ड इमेजेस देती है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है और कुछ पेशेंट्स को क्लॉस्ट्रोफोबिया हो सकता है। सीटी स्कैन फास्ट है लेकिन रेडिएशन एक्सपोजर होता है। एक्सरे क्विक और अफोर्डेबल है लेकिन सॉफ्ट टिश्यूज क्लियरली नहीं दिखती। मॉडर्न मेडिसिन में ये तीनों टेक्निक्स कॉम्प्लीमेंट करती हैं एक दूसरे को। कभी कभी डॉक्टर्स मल्टीपल इमेजिंग टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन भी यूज करते हैं कंप्लीट पिक्चर पाने के लिए। टेक्नोलॉजी के साथ साथ ये सभी टेक्निक्स भी कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो रही हैं। आज के डिजिटल एज में ये इमेजेस कंप्यूटर सिस्टम्स में स्टोर होती हैं और डॉक्टर्स आसानी से कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट टाइम पीरियड्स की इमेजेस। ये ट्रीटमेंट प्लानिंग और प्रोग्रेस मॉनिटरिंग में बहुत हेल्पफुल है। पेशेंट्स की रिकवरी ट्रैक करना और ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस मेजर करना इन एडवांस्ड इमेजिंग टेक्निक्स की वजह से पॉसिबल हो गया। समझना ये इंपॉर्टेंट है कि हर इमेजिंग टेक्निक का अपना स्पेसिफिक पर्पस है। राइट टेक्निक चूज करना प्रॉपर डायग्नोसिस और इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए क्रूशियल है। मेडिकल इमेजिंग ने हेल्थ केयर को रिवोल्यूशनाइज कर दिया है और आज भी ये फील्ड रैपिडली इवॉल्विंग है। फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के साथ ये टेक्निक्स और भी पावरफुल बनने वाली हैं।